आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जीव क्या है। कुछ लोग आत्मा को ही जीव कहते हैं, कुछ कहते हैं आत्मा और जीव अलग-अलग है। कई विद्वान मानते हैं जीव वो है जो शरीर में प्राण बनकर रहता है, तो कुछ कहते हैं जीव वो चेतन तत्व है जो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है। तो असल में जीव है क्या? जो ब्रह्म को, इस प्रभु परमात्मा को, माया को, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं जानता, वह जीव है। जीव मायाधीन है, ब्रह्म स्वतंत्र है। जीव अनेक है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीव भाव समाप्त हो जाता है, वह ब्रह्म भाव हो जाता है। माया का आवरण ही जीव को ब्रह्म से अलग करता है, इस प्रभु से अलग करता है। इस प्रकार जड़ शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर जीव है। जीव ही शुभ अशुभ कर्म करता है, उस फल को भोगता है जो करता भी है, भोगता भी है। सुख दुख, खुशी गमी, विजय पराजय सब जीव अनुभव करता है। प्यार नम्रता गुणों को भी धारण करता है। लालसाओं की पूर्ति के लिए 84 लाख की योनियों में चक्कर भी काटता है। जीव ने ही भगवान से शक्ति लेकर इस सारे जड़ संसार की रचना की है। जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है, वरना परमात्मा और महात्मा की दृष्टि में संसार तो होता ही नहीं। ये सब जीव की दृष्टि में है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो जीव है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक सेठ है, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मेरी करोड़ों की फैक्ट्री जल रही है, हाय मैं तो मर गया, मैं क्या करूं। तभी इसका एक बड़ा बेटा आता है और कहता है पापा हमने तो इसका बीमा करा दिया था। सेठ ने बीमे की बात सुनी तो सुख की सांस ली और हंसने लगा। तभी बीच वाला बेटा आता है और कहता है पापा हमने बीमे का फॉर्म ही भरा था, लेकिन प्रीमियम तो अभी तक नहीं दिया। यह सुनकर सेठ फिर से रोने चिल्लाने लगता है। तभी छोटा बेटा आता है और कहता है पापा अभी एजेंट का फोन आया था कि तुम्हारा प्रीमियम मैंने स्वयं जमा करा दिया था, रसीद भी आ गई है, उसे आकर ले जाओ। सेठ फिर से हंसने लगा। यहाँ सेठ मानो जीव है जो तन मन धन को अपना मानता है तो दुखी होता है, अपना नहीं मानता तो सुखी हो जाता है। हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक भेड़ों का झुंड था, उसमें एक शेर का बच्चा उन भेड़ों के झुंड में जा मिला और कुछ दिन बिताने के बाद वह भेड़ों की जैसे ही घास खाने लग गया और भेड़ों के जैसे ही व्यवहार करने लग गया और भेड़ों की तरह ही वह मैं का उच्चारण करने लग गया। अब काफ़ी दिन बीत गए, वो अपने आप को भेड़ ही समझने लग गया। कुछ दिनों बाद जब असल में शेर आया उन भेड़ों के पास और शेर जैसे ही दहाड़ा, सारे के सारे भेड़ वहाँ से भाग लिए और वो शेर का जो बच्चा जो खुद को भेड़ समझ रहा था वो भी भाग लिया। शेर भी देखता है कि मुझे देखकर भेड़ भाग रही हैं तो ठीक है डर के मारे, लेकिन ये शेर का बच्चा भी क्यों भागने लग गया। उस शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ा और कहा कि तू क्यों डर के भाग रहा है, तू तो शेर है। लेकिन सामने से वो भेड़ का बच्चा जो अपने आप को समझ रहा था वो कह रहा है मैं तो भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। तभी वो शेर उस शेर के बच्चे को एक नदी के किनारे ले गया और नदी में अपना प्रतिबिंब दिखाने लग गया। कह रहा देख मेरा और तेरा चेहरा एक जैसा है, जैसे मैं दहाड़ता हूँ तू भी दहाड़। तू असल में शेर है, लेकिन बकरियों के भेड़ों के झुंड में मिलने के कारण तूने अपना व्यवहार वैसा कर लिया है, तू अपने आप को भेड़ समझने लग गया है, असल में तू तो शेर है। इसी प्रकार से सतगुरु जब अपने स्वरूप के दर्शन करा देते हैं, इस प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं, भ्रम से एक कर देते हैं, तो जो जीव है
जो असल में है तो प्रभु ही, वो जीव ही प्रभु स्वरूप हो जाता है, अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और ये जीव भाव इस प्रकार से समाप्त हो जाता है।